बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिला आखिर अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया। तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी निशाने पर इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद किया गया था। नाज़रीन कराम, वहाँ की पुलिस ने अरशद शरीफ साहब पर फायरिंग की थी, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए थे। इसके बाद कीनिया की पुलिस की जानब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने शनाख्त की गलती की वजह से फायरिंग की थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। और नाज़रीन कराम, इससे पहले पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब पर 16 से ज़ायद केसेस बनाए गए थे, जिसकी वजह से उनको मजबूरन पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। तो नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब की बेवा ने कीनिया की अदालत में केस किया हुआ था, जिसका फैसला आ गया है। नाज़रीन कराम, वहाँ की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कीनिया की पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया था कि हमने शनाख्त की गलती की वजह से फायरिंग की थी, अदालत उस मौक़िफ़ को गलत करार देती है, लिहाजा कीनिया की पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, अदालत ने यह भी कहा है कि जिन पुलिस वालों ने फायरिंग की थी उनके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, कीनिया की अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली को 2 करोड़ से ज़ायद हर्जाना दिया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, कीनिया की अदालत ने फैसला भी दे दिया है और वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, कीनिया की अदालत से अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया है और उनकी बेवा वहाँ से केस भी जीत गई है। मगर नाज़रीन कराम, अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तानी अदालतों में अरशद शरीफ के केस की समाअत नहीं हो सकी। तो नाज़रीन कराम, वो लोग जो पाकिस्तान में कानून और आइन के भाषण देते हैं, तो क्या कभी पाकिस्तानी अदालतों में अरशद शरीफ के केस की समाअत होगी? और क्या कभी पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा या यह केस इसी तरह दबाया जाता रहेगा? अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है कि 13 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च करेगी। और नाज़रीन कराम, ये मार्च लियाकत बाग से शुरू होगा। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी किसी इदारे या हुकूमत के खिलाफ ये मार्च नहीं कर रहे, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यह मार्च कर रही है। मगर इसके बावजूद लगता यह है कि बहुत से लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही और यही वजह है कि अब लोग ओछे कंडू पर उतर आए हैं। नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्कजी अकाउंट को ट्विटर से सस्पेंड करवा दिया गया था और फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक नया अकाउंट बनाया था। तो नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर ये खबर सामने आई है कि ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स है, वहाँ से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया गया है और उसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मर्जी अकाउंट बनाया था उसको भी सस्पेंड करवा दिया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, अगर इन लोगों का ख्याल ये है कि ये हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अकाउंट्स को सस्पेंड करवा कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च को नाकाम बना सकते हैं, तो इनकी भूल है। नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पूरी क़यादत जेल में थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी हुई थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था। तो लिहाजा जिन लोगों का ख्याल ये है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी अकाउंट्स को सस्पेंड करवा कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च को नाकाम बना सकते हैं, तो इनकी भूल है। तो नाज़रीन कराम, 13 जुलाई को पूरा पाकिस्तान इस बात को देखेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा मार्च करेगा, जो पुरअमन भी होगा और वहाँ पर अवाम का समुंदर भी होगा। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि अभी कल की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ट्विटर पर एक ट्रेंड किया था जिसमें 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए थे। तो लगता यह है कि नाज़रीन कराम, इसके बाद बहुत से लोगों को यह ट्रेंड हजम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अकाउंट्स को
سسپینڈ کرا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے لوگ سوشل میڈیا پر اس کی مذمت کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حافظ سعد رضوی کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کروایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔